देश के कई राज्यों में लोकसभा चुनाव शुरू हो गए हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के साथ ही कई राज्यों में चुनाव शुरू हुए। इसी बीच हर खबर की टीम कांकेर क्षेत्र में पहुंची और वहां के लोगों से लोकसभा चुनाव को लेकर के उनकी राय जानने की कोशिश की। हालांकि आपको बता दें कि कांकेर के लोकसभा चुनाव का मतदान 26 अप्रैल को होना है। लोकसभा सीटें हैं। इनमें से कांकेर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। महानदी के तट से सटे विशाल भूभाग का एक बड़ा भाग कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में महानदी बहती है और गढ़िया पहाड़ इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या काफी ज्यादा है। कांकेर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और कांकेर शहर इसका मुख्यालय है। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में कांकेर लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 10,36,799 थी। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सोहन पोटाई ने जीत हासिल की थी। वहीं साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांकेर लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 11,52,128 थी और इस सीट पर एक बार फिर से बीजेपी उम्मीदवार सोहन पोटाई ने जीत हासिल की। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी सोहन पोटाई को बीजेपी ने तीसरी बार टिकट दिया और एक बार फिर से सोहन पोटाई ने कांग्रेस के प्रत्याशी फूलो देवी नेतांग को हराकर जीत हासिल की। हालांकि साल 2014 में सोहन पोटाई की जगह पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता विक्रम उसेंडी को कांकेर सीट से टिकट दिया गया था। इस चुनाव में भी कांग्रेस को नाकामी ही हाथ लगी। बीजेपी प्रत्याशी विक्रम उसेंडी ने कांग्रेस के प्रत्याशी फूलो देवी नेतांग को बड़े अंतर से हराया। इसके बाद से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मोहन मंडावी को प्रत्याशी बनाया। इस बार भी बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया और इस साल भी बीजेपी ने इस सीट से प्रत्याशी बदल दिया है। बीजेपी ने इस बार कांकेर सीट से अंतागढ़ के पूर्व विधायक और धर्मांतरण विरोधी चेहरा भोजराम नाग को टिकट दिया है। पिछले 5 कार्यकाल से कांकेर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों का दबदबा रहा है और यही वजह है कि कांकेर सीट को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। आज यानी कि 19 अप्रैल पहला चरण का जो चुनाव है बस्तर संभाग में हो रहा है और द्वितीय चरण का जो चुनाव है कांकेर लोकसभा चुनाव में होने को है। हम कांकेर जिला से लगभग 120 किलोमीटर दूर साप्ताहिक बाजार संगम में पहुंचे हूं और लोगों का राय जानना चाहता हूं कि इस बार जनता किसको वोट करना चाहता है, कांग्रेस को या बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस से वीरेश ठाकुर को टिकट दिया गया है और भाजपा से पूर्व विधायक भोजराज नाग को टिकट दिया गया है। दादा आपका परिचय बताएंगे, क्या नाम है आपका? नरसिंह। इस बार आपका जो मत है बहुमत, मतलब जो मत है बहुत कीमती मत है, इस बार किसको देना चाहते हो आप? आपका श्रेय किस पे जाना चाहता है? इसमें भी सब देगा, वो उसमें देगा। जी जी भैया थोड़ा सा बोलने में तकलीफ कर रहा है। दादा से पूछना चाहता हूँ, दादा इस बार आपका रुझान किस तरफ है? ये तो मोदी का योजना चल रहा है जी, तो उनको ही देंगे और भोजराज नाग को ही जिताएंगे। मतलब भोजराज नाग को जिता के आप सरकार मोदी को ही बनाना चाहते हो। दादा क्या नाम है आपका? किशोर बाग से। कहाँ के रहने वाले हैं? जी यहीं से। संगम से ही है प्रॉपर, इस बाजार का साप्ताहिक बाजार के रहने वाले हो। इस बार आपका जो बहुमूल्य कीमती जो मत है किस तरफ जाने वाला है? जी रुझान तो देखिए, अगर आप सोचेंगे तो इस बार क्या हमेशा से जो चली आ रही है रुझान, अपना जो मत है भाजपा की तरफ से, तो हम भाजपा में ही हैं, भाजपा को ही देंगे। और इस बार बड़े वादे कर रहा है, उस पे क्या खड़े? वादों से क्या होता है, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, वादों पे कौन खड़ा उतरा है? और हमारे भोजराज नाग ने अपने विष्णुदेव साय ने जो वादा किया, अपने देखिए ना, अपने महिला मंडल को देख लीजिए, महिला व्यक्तियों को उनको देख लीजिए, महिलाओं को देख लीजिए, तो उनको 2-2 किस्त जमा हो गया है उन्हें महाचारी वंदना योजना की तरफ से। छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही 90 दिन के अंदर जो वादे किए थे लगभग 98% क्लियर हो चुका है। जी अभी हम ये जो भैया है अभी दुकानदारी कर रहे हैं, इनसे थोड़ा सा पूछने की कोशिश करता हूँ कि आपका भैया क्या नाम है? सुखदेव नाथ। कहाँ से है? 43 नंबर टीवी 43 में। इस बार आपका रुझान कहाँ पे जाने वाला है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा को ही जाएगा। भाजपा पे जाएगा। जी। आप देख सकते हैं रुझान जहाँ तक की है भाजपा से है। आइए 2-4 अंकल से फिर से बात कर रहे हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल देवनाथ। कहाँ के रहने वाले? मैं पीवी 71 चंदनपुर का हूँ। जी इस बार कांग्रेस या भाजपा रुझान किस तरफ ज्यादा है?
आप ये तो लहर होते ही जा रहा है, लहर होते ही जा रहा है कि मोदी 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 जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। इसको बोलने का कोई मतलब गुंजाइश है ही नहीं। मतलब आपका जो रुझान है मोदी से ही है? मोदी से ही है। जी, जी। ये ऐसा नहीं है कि मैं मोदी का हूँ या तो हर कांग्रेस का भी प्रत्याशी मिल नहीं रहा था, उसी आधार से कांग्रेस का सब पूरा जॉइंट हो गया। अभी हमारा बूथ केंद्र में कांग्रेस का कोई एजेंट नहीं है। अच्छा, आज के डेट में आपका जो गांव है चंदनपुर, उसमें बूथ केंद्र में भी कांग्रेस का कोई एजेंट नहीं है? रहेगा नहीं, मतलब पूरा बीजेपी का ही लड़ रहा है? बीजेपी और जितना भी बड़े बड़े कार्यकर्ता था वो सब शामिल हो गया। जी जी, आइए हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि भैया से जो बाइक में जा रहे हैं उनसे पूछे। दादा, आपका रुझान किस तरफ है इस बार? तो साप्ताहिक बाजार संगम में आज पहुंचा हूँ, आपका रुझान किस तरफ है, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस में आपका कांग्रेस में है, क्योंकि वीरेश ठाकुर कांग्रेस से खड़ा हुआ है। और आपका जैसे कि कांग्रेस भाजपा से आपका भोजराज नाथ जी खड़े हुए हैं। जैसे कि कांग्रेस से बहुत सारे वादे कर रहे हैं, जो महिला लोगों को 1 लाख रुपए देने की मतलब जो वादे किया है वो कहाँ तक सच साबित हो सकता है? ये तो मेरे को मालूम नहीं है जी, भैया को मालूम नहीं है। दादा आए हैं। दादा, क्या नाम है आपका? सुमंत। क्या नाम है आपका? सुमंत वाला। इस बार आपका रुझान किस तरफ है? सामने 26 तारीख को चुनाव है, लोकसभा चुनाव। आपका बहुमूल्य जो मत है आपको, आप किस तरफ देना चाहते हैं? अपन तो बीजेपी तरफ, भाजपा में। भैया का कहना भी है भाजपा में। आइए हम फिर से जाने की कोशिश करता हूँ कई बहस दादा से। समरेश लाए, आपका रुझान किस तरफ है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा का। भाजपा में। भाजपा में। तो भाजपा ने कई वादे जो किया है, जैसे किस प्रकार से आप भाजपा चाहते हो, कि क्या कारण है? क्या कारण है? जो वादा किया तो पूरा किया ना। जैसे साय सरकार आया और साय ऐसे वादे को पूरा कर दिया 90 दिनों के अंदर। अभी तो कांग्रेस वादे कर रहे हैं महिला लोगों को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अरे छोड़ो, वो झूठ बात बोलते हैं। जी जी, आइए हम एक महिला दादी से पूछते हैं। दादी जी, क्या नाम है आपका? बीजेपी। आप बीजेपी में डायरेक्ट भी बोल दिया, बीजेपी में वोट देना चाहता है, मतलब बीजेपी आप मन प्राण से बीजेपी चाह रहे हैं। दादा खड़ा है, दादा से थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि इस बार कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रहा है सरकार में आने के लिए, जैसे कि महिला लोगों के लिए साल में 1 लाख रुपए का योजना, जो सबसे बड़ा योजना में से एक माने जा रहा है, ये कहाँ तक सच हो पाएगा या ये ऐसे जुमला है? आप थोड़ा बताएंगे। देखिए, मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय की जो सुशासन है, ये जनता ने जान चुका है। कांग्रेस वादे के ऊपर वादे करते हैं और वादे निभाते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार में देखिए, महिला, किसान, मजदूर, युवा सबके लिए सोचा है, सबके लिए योजना बनाया है। महातरी वंदना के तहत हर महिलाओं के खाते में 2-2 किस्त जमा हो चुका है। देखिए, कांग्रेस भ्रष्ट की सरकार, पब्लिक को पता चल चुका है। पिछले साल जो लवड़ा सरकार भूपेश बघेल जो वादा किया था, ये एक भी वादा पूरा नहीं किया। किसान चारों तरफ से नाखुश है। देखिए, आपको एक बात बताना चाहूँ, केंद्र में भाजपा की सरकार है, अब राज्य में भी भाजपा की सरकार हो गया, जो यहाँ का विधायक है वो भी भाजपा का है। क्या आप चाहते हैं कि सांसद भी भाजपा का बने और जो काम की गति है वो तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो जाए? देखिए, जनता ने ठान लिया है। विधानसभा में भाजपा को वोट किया है एक तरफा, यहाँ से विक्रम उसेंडी जी को विधायक बनाया। इस बार भोजराज नाथ जी को भी सांसद बनाएंगे, क्योंकि जनता काम चाहती है। जनता तो काम चाहती है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस काम नहीं करता, भाजपा काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक, किसान, मजदूर सब जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसान के हित में काम करती है। देखिए, अभी भारत चांद पे है, 3.5 लाख हिंदुओं के बलिदान के बाद आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी के लिए हुआ है। और भाजपा इस साल किसान हर प्रकार के मन से कोई जुमलाबाजी में नहीं आएंगे, राष्ट्रहित के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। जी, आज हम जो है मोदी जी का लहर ही चल रहा है। कैमरा पर्सन प्रसन्नजीत के साथ हर खबर सुजीत मंडल, कांकेर। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली कांकेर सीट पर इस बार क्या होता है? क्या पिछले 5 कार्यकाल के तरह ही इस बार भी बीजेपी बाजी मार जाएगी? हालांकि इस बार बीजेपी ने भोजराज नाथ को टिकट दिया है, तो वहीं उसका मुकाबला कांग्रेस के वीरेश ठाकुर से होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।